How many of you in this room have a mutual fund business too apart from practicing insurance? Can you please raise your hand? Okay, so I can see almost 50% hands are also doing mutual funds. So because I have spent 20 years rather into mutual fund industry, so मेरा जो background है वो वहीं से ही है. Topic same है, uncovering the unknown for personal and professional success, right? So so अगर मैं मेरी हिस्ट्री की बात करूँ तो I was kind of raised in Assam, brought up in Assam. पिछले first 16-18 years of my life I was in studying in Assam. But जब दोस्तों ये जो बात उन्होंने कही uncovering the unknown, right? जब मैं second year कॉलेज में था, 12th standard I would say, तब मैं वहाँ आसाम के कॉलेजेस में जाता था. कोई मोटिवेशन ही नहीं था, पढ़ाई करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं था. फैकल्टी मेंबर्स आते ही नहीं थे और वो क्लासरूम में ना कॉर्नर पे जाला वगैरह सब लगे हुए रहते थे. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. 150 लोग हैं, हम लोग क्रिकेट खेलने बंक करके निकल जाते थे. तो मैंने सोचा मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ, व्हाट इज दिस, राइट? और हमारा लकीली आई कम फ्रॉम ए मारवाड़ी फैमिली बैकग्राउंड. फैमिली बिजनेस था which was doing amazingly well. We were making a lot of money, but then also it was not exciting me. I said the only thing you can make in that business was money. आप खाली उस बिजनेस में पैसा बना सकते थे, बट उस पैसे को करोगे क्या जब you don't know what you want to do in life. So I was not very interested in that business. Luckily I come from a joint family background. My father has 5 brothers and they're all supportive. They saw मेरे में ये एक तरह की बेचैनी आ रही है. They could realize. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि what do you want to do? I said मैं आसाम नहीं रहना चाहता, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मुझे कहीं बाहर जाना है. और दोस्तों तब जब मैं उस वक्त हिंदी पिक्चरें देखता था काफ़ी, तो हर हिंदी पिक्चर में आप देखोगे मुंबई के बारे में बताते थे कि मुंबई सपनों की नगरी है, वहाँ जाओ तो सारे सपने सच हो जाते हैं. तो मैं भी यही सोचता था कि यार मुंबई जाना है अपने को. तो पेरेंट्स ने बोला ठीक है, अगर तुमको बाहर पढ़ने जाना है चलो हम भेज देते हैं. दे सेंड मी टू बैंगलोर. आई वेंट देयर टू बैंगलोर. 3 साल था मैं वहाँ पे. बिफोर दैट आई वॉज लाइक प्लविता जी, वेरी रिजर्व पर्सन. मैं 10 साल जो मेरे स्कूलिंग थे, मैं कभी आज तक स्टेज पे नहीं गया. इनफैक्ट रंजीत जी, मैं खाली स्टेज पे एक ही मेडल लेने के लिए साल में जाता था. कैन यू गेस व्हाट? सो हर साल 14 नवंबर को स्कूल में वो एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है. एवरीबडी गेट्स सम काइंड ऑफ अवार्ड. किसी को डिबेट के लिए मिलता है, किसी को स्पोर्ट्स के लिए मिलता है, किसी को फलाना. मुझे खाली 2 अवार्ड्स मिलते थे साल में. एक तो आई यूज्ड टू गेट अवार्ड इन टेबल टेनिस. आई वाज गुड इन प्लेइंग टेबल टेनिस. मुझे खाली एक अवार्ड मिलता था. और दूसरा अवार्ड मिलता था मुझे नॉट टू बंक स्कूल थ्रू द एंटायर ईयर, 365 डेज का अटेंडेंस अवार्ड. एंड आई यूज्ड टू फील प्राउड. स्कूल जाता था, मन नहीं लगता था, बट फिर भी जाना, चाहे बुखार हो, क्यों जाना है, वो अवार्ड मिलेगा. उस खाली 2 अवार्ड्स लेने के लिए स्टेज पे मैं आता था, राइट? कभी आज तक कोई डिबेट में पार्ट नहीं लिया, कभी कोई थिएटर एक्टिंग कुछ नहीं की. स्टेज से डर लगता था. अगर आप मुझे बोलोगे कि ये 200 लोग के सामने बोलना है तो हालत खराब हो जाती थी, राइट? तो जब मैं बैंगलोर पहुंचा तो वहाँ पे दुनिया ही अलग है एकदम. तो जब देखा कि सब लोग यहाँ पे बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, तब मैंने बोला कि मुझे भी कुछ बन के दिखाना. अब जब आसाम से निकल गए हैं तो कुछ प्रूव करके दिखाना है, राइट? और वहाँ पे कॉलेज में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, फेस्ट होते थे. तो 3 साल मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के फेस्ट में जाना शुरू किया. जब फर्स्ट फेस्ट में गया ना दोस्तों, मैं स्टेज पे आया और मैं बोलने लगा, मुझे भी पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ. मेरी आवाज़ इससे 10 गुना ज़्यादा थी. तो अगर आप इस रूम में है ना तो आप अपने कान बंद कर लोगे, इतनी तेज आवाज़ थी. और लोग मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं धीरे बोलो, बट मैं अपनी ही दुनिया में था. मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं. और आधे घंटे बाद जब मैं स्टेज से उतरा, 10, 15, 20 मिनट बाद, इतना खराब रिव्यू मिला मुझे कि यार तुमने क्या किया, कबाड़ा कर दिया पूरा. और मैं हार गया था उस दिन, एज इन वी लॉस्ट द थिंग. तब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम रियलाइज़ किया कि इट मे नॉट बी ईजी. ये जो हम लोग नई कोशिश करते हैं, बट एटलीस्ट मुझे खुशी उस बात की थी. मेरे एक प्रोफेसर आके बोले, गजेंद्र तुमने कम से कम शुरुआत तो की. और उस दिन के बाद से मैंने उसको वॉइस मॉड्यूलेशन को ठीक करना शुरू किया, कॉन्फिडेंस अपने आप में लाया, ऑडियंस को देखना शुरू किया,
बहुत धीरे धीरे करते करते आज ये दिन आ गया कि दोस्तों आई वुड हैव गिवन 800 सेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? एंड आई डोंट फील नर्वस एट ऑल. I can talk for 3 hours, 4 hours a day to thousands of people. You saw some photos on CNBC, ET Now, सारे मीडिया पे. You don't feel nervous because भगवान ने एक हमको बहुत अच्छी शक्ति दी है. You know, all of us, right? अगर हम कहीं फेल हो जाते हैं, we have to bounce back and not feel dejected by it, right? So that is how my journey started. एंड जब मैं बॉम्बे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब आई गॉट एडमिशन. आई वॉज इन दिल्ली फॉर 2 years. आई डिड माई MBA हियर. दोस्तों अगेन अनकवरिंग द अननोन. जब मैं दिल्ली में था ना तो कैंपस प्लेसमेंट्स व्हेन आई वाज डूइंग MBA, तो यू नो आई वांटेड टू डू कंसल्टिंग. बिग 4 फर्म्स में जाना चाहता था, KPMG, अर्न्स्ट एंड यंग. मैंने मेरा समर्स KPMG में किया था. तो हमेशा एक ड्रीम था कि अच्छी ऑफिस में जाएंगे, कॉर्नर ऑफिस, यू नो, एयर कंडीशन, कंसल्टिंग का काम करेंगे, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा. मुझे फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस का ABC भी नहीं पता था. अगले दिन इंटरव्यू के लिए UTI म्यूचुअल फंड कंपनी आई और उनके फंड मैनेजर्स वगैरह आए इंटरव्यू लेने के लिए. और मुझे तब तक सर ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है कुछ नहीं पता था. मैंने पूरी रात भर जाग के पूरी इंडस्ट्री के बारे में पता किया, क्या होता है, कैसे होता है. और अगले दिन जब इंटरव्यू में बैठा, इतनी कॉन्फिडेंस से मैंने बातें की और उन्होंने 10 मिनट में मुझे सेलेक्ट करके ऑफर लेटर दे दिया कि वेरी इंप्रेस्ड बाय द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव. उनको ये नहीं पता था कि मैंने रात भर पूरी मेहनत करके ये चीज का यू नो प्रिपेयर किया था. अनकवरिंग द अननोन. अननोन था, बट यू हैव टू व्हेन यू आर फेस्ड विद सच सिचुएशन यू हैव टू प्रिपेयर एंड चेंज योरसेल्फ. एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड इन UTI. मैं बॉम्बे आया, 2004 की बात है. I was 24 and 2004 में 24 and then मुझे day 1 में, रंजीत जी, मुझे day 1 में ब्रांच ऑफिस भेज दिया गया UTI की. किसी ब्रांच ऑफिस में भेज दिया गया, जाओ आज से तुम्हारा यहाँ से चालू होता है. मैं ब्रांच ऑफिस पहुँचा, मेरा ब्रांच मैनेजर मुझे कुछ हाय हेलो नहीं, मिस्टर कोठारी ये जेम्स एक तुम्हारा कोलीग है, इसके साथ तुम अभी फील्ड पे निकल जाओ, अभी निकल जाओ, कोई वेलकम कुछ नहीं, वो जा रहा है तुम इसके साथ चले जाओ. मतलब आप नई ऑफिस में आते हो, आपको इंडक्शन होता है, आप लोगों को जानते हो, कुछ नहीं, आपको day 1 में भेज दिया जाता है ऑन द ग्राउंड. जब आप MBA करते हो ना तो बड़े बड़े सपने सोचते हो कि हमें कॉर्नर ऑफिस, एयर कंडीशन रूम ये मिलेगा. रियलिटी लाइफ में कुछ और होती है. आपको जैसा कि उन्होंने प्लविता जी ने बताया कितने कोल्ड कॉलिंग करने पड़ते हैं, कितने धक्के खाने पड़ते हैं, बट यही जिंदगी है. 2004 was the year when UTI had to repay a lot of money to investors. हमारे पास कस्टमर्स के 50-50 लाख के चेक्स आते थे, हमें जाके हैंड डिलीवर करने हैं. वो डिलीवर नहीं करने हैं, हमें कोरियर बॉय का काम नहीं करना है, हमें वो चेक वापस उनसे लेके आने हैं. क्योंकि UTI का नाम बहुत खराब था उस वक्त. कुछ स्कैम हो गया था, लोगों के पैसे काफी डूब गए थे. तो जो गवर्नमेंट मैच्योरिटी का पैसा वापस दे रही थी वो उन्हें लौटाना था, बट लौटाने से तो वो पैसे वापस नहीं आने हैं. हमें सिखाया गया था कि हाउ कैन यू गो एंड कन्विंस कस्टमर्स टू गिव बैक दिस मनी. सो दोस्तों मेरे साथ क्या होता था आप सोच सकते हैं. मैं जो फ्रंट ऑफिस होती है ना ब्रांच की, कस्टमर्स आते थे, बहुत गालियां सुनाते थे, UTI चोर है, UTI ने हमारा सारा पैसा कर दिया, मुझे मेरा पैसा चाहिए, बहुत चिल्लाते थे. तो मैं उनको शांत करता था. मेरे ऑफिस के सामने तिवारी ब्रदर्स करके एक मिठाई की दुकान है, मैं उनको वहाँ लेके जाता था. वहाँ उनको सबसे पहले ठंडा बादाम का शेक पिलाता था कि भैया शांत हो जाओ आप. तो उनको बड़ा सरप्राइज लगता था कि सरकारी ऑफिस में बादाम का शेक भी मिलता है. चाय तक कोई नहीं पूछता, पानी भी नहीं पूछता, वो तो यू नो निकाल देते हैं. इमेजिन कीजिए आप कोई पब्लिक बैंक में जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में, और आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है. तो मैं उनको बादाम शेक पिलाता था, फिर उनकी प्रॉब्लम सुनता था कि सर आपकी प्रॉब्लम क्या है. तो वो मुझे बताते थे ये मेरे सारे इतने सारे पेपर्स हैं, मेरे पिताजी ने किए थे, अब तो ज़ीरो हो गए हैं, आप सब ने पैसा लूट लिया है. जबकि मैं तो उस क्राइम में था ही नहीं सर, मैं तो आज ज्वाइन किया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ है. बट मैं सुनता था, मैं उनको अश्योरेंस देता था, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं ये
गारंटी देता हूँ 1 हफ्ते में आपका सारा काम कर दूंगा, जो भी पेपर्स हैं उसको ठीक करके आपका जो रिटर्न आना है मैं आपको वापस दे दूंगा। ये मेरी गारंटी है, वादा है। मैं मेरा मोबाइल नंबर देता था, ईमेल आईडी देता था, सर कुछ भी प्रॉब्लम आप फोन करना। एंड दे वर कंप्लीटली शेकन कि हाउ कैन सच अ गाय बी इन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, सो प्रोफेशनल। और वो आए थे अपना पैसा निकालने, मुझे मेरा सारा पैसा निकाल दो, मुझे आप यूटीआई के साथ काम ही नहीं करना है। और आधे 1 घंटे के डिस्कशन के बाद क्या बोलते हैं, अच्छा मेरे पास 50 लाख रुपए और पड़े, आप बताओगे क्या लगा सकता हूं। वो आए थे पैसे निकालने, बट अब वो रिटर्न में बोल रहे हैं। 1 घंटे में पूरा चेंज हो गया ब्रेन वॉश बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म यू सॉ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू कैन कन्वर्ट अ डिस्ट्रेस इनटू अपॉर्चुनिटी बाय चेंजिंग योरसेल्व्स, बाय अनकवरिंग द अननोन, राइट। आपको पता नहीं है सामने वाला कौन है, बट धीरे धीरे जब आप उसके लेयर्स में जाते हो और समझने की कोशिश करते हो, यू कैन बेनिफिट अ लॉट। एंड तब मुझे दोस्तों पता चल गया कि गॉड हैज गिवन मी सुपर पावर टू टॉक टू एंड क्लाइंट्स, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड गिव देम राइट सोल्यूशन। उसी दिन मैंने ठान लिया कि मुझे एक दिन अपना काम करना है। ये काम इतना अच्छा है कि मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ। आज 20 ईयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। हमारी कंपनी है एटिका वेल्थ मैनेजमेंट, और इसकी भी मैं अगर आपको कहानी सुनाऊंगा आप बड़े हैरान हो जाओगे। फ्रॉम यूटीआई आई वॉज सेंट टू लंडन इंग्लैंड फॉर 3 years टू काइंड ऑफ हेड देयर लंडन बिजनेस। जब मैंने वहाँ गया, वहाँ देखा कि वहाँ पे भी लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, राइट। लोगों को समझ ही नहीं है कि पैसे कहाँ लगाने चाहिए। That's when I realized कि अब मुझे वापस इंडिया जाके काम करना है। And why I decided to come back to India? Because India was a land of opportunity. मैंने बोला कि यूके में भी कर सकता हूँ, बट इंडिया में तो इससे 10 गुना बड़ी अपॉर्चुनिटी है। So when I was coming to India, guys, my salary in London was almost 1 crore in 2009. Almost 1 crore. I was living in central London. My MD of the company selected me for London posting. जब उनको पता चला कि मैं वापस इंडिया आना चाहता हूँ, he was very angry. बोलता गजेंद्र मैंने तुमको क्या नहीं दिया, आई गेव यू एवरीथिंग एंड स्टिल यू वांट टू कम बैक टू इंडिया। आई सेड सर मैं कोई कंपटीशन ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट आई लाइक टू डू। ही डिडंट बिलीव मी, और 6 महीने तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की, ओके। बट फाइनली ट्रूथ वॉज ट्रूथ, मैं अपना खुद का ही बिजनेस करना चाहता था। 2011 आई लेफ्ट यूटीआई टू स्टार्टेड एटिका वेल्थ। मुझे मेरी कंपनी का नाम ढूंढने में 3 महीना लगा। एटिका ये कोई रैंडम नाम नहीं है। Etica in Portuguese and Spanish means ethics. The whole idea was that I will do my business in completely ethical way. जो मेरे clients के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है, right? ना कि उल्टा, जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे client के लिए अच्छा हो, not that way. What is good for my client is good for me. And first time industry में, I don't know how many of you have ever heard or done in this, but I was one of the first guys in the country to show my entire statements, my entire investments to all my clients and say कि सर ये मेरा सारा फैमिली का पैसा है, मैंने इस जगह पे लगाया है, इफ यू थिंक दिस इज गुड एंड मेक सेंस टू यू, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कस्टमर्स हिल जाते थे, बोलता है कि कौन बंदा अपना सारा लाइफ का इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ओपनली दिखाता है। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर शोइंग टू योर क्लाइंट्स कि आपने आपकी फैमिली का पैसा कहाँ डाला है। आई वॉज लाइक अ ओपन बुक, सर आपको मेरे से जो पूछना है पूछो, मैंने मेरा पैसा यहाँ डाला है और इस चीज़ का मैं अगर ये करता हूँ तो मुझे इतना कमीशन मिलता है, ये मुझे इतना फीस मिलता है, दिस इज हाउ मच आई अर्न एंड ओवर 10 years दिस इज हाउ मच आई एम गोइंग टू अर्न फ्रॉम यू। ये बात आज आपको पता चल जानी चाहिए, सो दैट देर इज नो डाउट इन योर माइंड। जब मैं सारी बात इतनी ओपनली बता देता क्लाइंट्स को, उनके पास कोई सवाल ही नहीं होते थे। And I've always told my clients, either we swim together or sink together. मैंने जहां पैसा मेरा डाला है वो मार्केट लिंक्ड है, बाजार एक तरफा नहीं चलता है। जब कोविड आया था दोस्तों, मेरा 10 साल का पैसा 10 years money became negative। अगर मैं आपको बोलूं आप 10 साल इन्वेस्टमेंट्स कीजिए म्यूचुअल फंड्स में, पॉजिटिव ही रहेगा, पर जब मेरा पैसा खुद का नेगेटिव हुआ, आई वेंट टू माई क्लाइंट्स एंड से सर ये नेगेटिव है आज के डेट में, बट आज के डेट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है
मैंने मेरा फैमिली का 1 करोड़ रुपया मार्च अप्रैल में कोविड में मैंने इन्वेस्ट किया है। आई एम आस्किंग यू टू इन्वेस्ट। अगर आपके पास पैसा है तो डालो। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सेंट अ लेटर टू ऑल माई इन्वेस्टर्स ऑन मार्च 24, जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था। यू नो व्हाट वाज द टाइटल ऑफ माई नोट? हाउ आई एम इन्वेस्टिंग माई ओन मनी इन दीज टर्बुलेंट टाइम्स। पूरी की पूरी मैंने डिटेल मेरी कहानी लिख दी थी कि कैसे मैं अपने फैमिली का पैसा डाल रहा हूँ। सर अगर आप इतना कुछ लिख देते हो ना, उसके बाद और कुछ आपको प्रूव करने के लिए है ही नहीं। जिसको समझना उसको पढ़ के समझ में आ जाएगा। एंड क्लाइंट्स रियली अप्रिशिएटेड कि जब तुम्हारा इतना नेगेटिव होने के बाद तुम इतना और डाल रहे हो, तो हमारे पास भी 10 लाख है, 15 लाख है, वो भी हम डालना चाहते हैं। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 3 years नाउ, ऑल दोज क्लाइंट्स आर गिविंग ब्लेसिंग टू यू बिकॉज उनका पैसा 3 गुना हो गया, 2 गुना 3 गुना हो गया लास्ट 3 साल में। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।